गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पिछली वीडियो में हमने कोल एंड पेट्रोलियम वाले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में हम रेफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे। इन्हों को मैंने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो पेट्रोलियम और रेफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी इसकी तो प्लीज़ जाके देखें उस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो है ना, रेफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो अब क्या होता है, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे पेट्रोलियम को जब हम गर्म करते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती। एसफाल्ट मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, फ्यूल मिलता है, डीजल मिलता है, और है ना हमको केरोसिन ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, एक पेट्रोलियम से मिलती है ना। तो इसको कैसे मिलती है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा तो उसका भी आंसर मैं दे दूँ। इसको हमें रेफाइन करना पड़ता है। जैसे सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इसको हमको गर्म करना पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या एक ही टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी? नहीं। जैसे अगर हम इसको 70% पे गर्म करेंगे तो हमें पेट्रोल मिलेगा, 20% पे गर्म करेंगे तो हमें एलपीजी मिलेगा, है ना, 120 पे हमें केमिकल्स मिलेंगे, और 170 पे हमारे जो जेट फ्यूल होते हैं, पैराफिन होता है, तो ये हम सबको मिलेगी। तो ये टेम्परेचर्स पे हमको गर्म करने पे मिलेगा। 340 डिग्री पे हमें क्या करना, ब्यूटेमिन मिलेगा। तो ये टेम्परेचर्स जब हम पूरा प्रोसेस में आपको उसका बताऊंगा, है ना, तो ये पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल ना, इसको हमको गर्म करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर्स पे, तब जाके हमको ये चीज़ें मिलती है। और ये बहुत, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितना बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे ये रेफाइनिंग होती है। ओके, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है पेट्रोलियम रेफाइनरी। यहाँ इतनी बड़ी, इसको बहुत बड़ा जगह पे होता है ये। ओके, तो चलिए हम हमारा पैराग्राफ पढ़ते हैं। Refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बोला गया है, पेट्रोल एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी, है ना, जिसकी खुश जैसे जिसको हम स्मेल करेंगे तो उसकी स्मेल बहुत गंदी, मतलब बदबू आती, समझ लो एक, है ना। और ये मिक्सचर किसका होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मिक्सचर होता है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एसफाल्ट। तो ये इनों का मिक्सचर होता है। और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज refining. इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम refinery. ये है ना, क्या कहा गया है ना, जो है ना सेपरेशन होता है इनों का। जैसे पेट्रोलियम से हमने पैराफिन वैक्स निकाला, तो ये सेपरेशन होता है। इनों को क्या कहते हैं, रेफाइनिंग कहते हैं। पर यहाँ पे है ना रेफाइनिंग होता है ना, और इनों को है ना, तो ये इन चीज़ों को क्या कहते हैं, है ना, जो सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन, इनों को क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस किया जाता है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. क्या बोला गया है ना, हमको, है ना, ये पेट्रोलियम से हमको बहुत सारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जिन्हों को क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। इनों को किस लिए इनों का यूज़ किस में होता है, इनों का यूज़ होता है हमारे
डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, पॉलीथीन हो गया और अदर मैन मेड प्लास्टिक। तो अगर आपने है ना पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये अगर आपको समझ में नहीं आया है पॉलीथीन क्या होता है, पॉलिस्टर, एक्रेलिक क्या होता है, मैन मेड प्लास्टिक क्या होता है, तो आप है ना जाके हमारे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स की जो वीडियो है उसको वॉच करो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और उसका लिंक भी, उसका हमने 2 पार्ट्स बनाए, उसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको ईजीली से जाके वॉच करके आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो है ना हाइड्रोजन गैस कहाँ से मिलती है, हमें नेचुरल गैस से मिलती है। और जिसको हम है ना इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। यहाँ पे क्या कहा गया है, इसका इतना ग्रेट कमर्शियल यूज़ है पेट्रोलियम का। अभी आपने देखा इससे क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो इससे बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती, तो इसको क्या बोला गया, ब्लैक गोल्ड बोला गया। क्या बोला गया, ब्लैक गोल्ड। ओके, तो है ना यहाँ पे क्या हमको बताया गया है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी है ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी बताया गया है, और जहाँ पे होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई गई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, इस बुक में नहीं दी गई है ना, तो उसमें क्या है, ये जो हमारा देखो, मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ इसका पूरा। इसको क्या होता है, एक है ना फर्नेंस यानी भट्टी या हीटर कह लो। एक हीटर में हीट किया जाता है, क्रूड ऑयल जाता है और उसको एक हीटर में हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। फिर वो हीट किया जाता है, फिर वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे जाता है, जैसे 70 डिग्री, 120, 170, 340, 270, 20 डिग्री, ऐसे ऐसे। फिर जब उसको गर्म किया जाता है तो ऑब्वियस है कि वो वेपर बनेगा। तो उसको जैसे है ना हमने गर्म किया तो 70 डिग्री पे वो वेपर बन गया, 20 डिग्री पे वो वेपर बन गया। अब उस वेपर को हम क्या करेंगे, हम सिंपली सा उसको कलेक्ट करेंगे उस वेपर को और उसको ठंडा करेंगे ताकि वो वेपर से लिक्विड में आ जाए एकदम। ओके, फिर उस लिक्विड को हम है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्यूल हो सकता है, डीजल हो सकता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकता है, वो हमारा एलपीजी गैस हो सकता है। तो ये बहुत सारी है ना, तो ये बहुत सारे इन्हों को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो है ना इन्हों को बहुत गर्म किया जाता है, और जिन चीज़ों को गर्म किया जाता है ना, वो नंबर एट ईच टेम्परेचर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिकेम लिक्विड एंड सेपरेट आउट। इसमें नहीं है, हर एक टेम्परेचर पे वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाए जाते हैं, जिसको लिक्विड बन जाता है, उसको हम निकाल देते हैं, है ना, वो गर्म हो गए, फिर उसको है ना वेपर बदलता है, फिर हम उसको लिक्विड करके निकालते हैं, और उन को कहा जाता है, फ्रैक्शंस कहा जाता है। और है ना जो प्रोसेस होता है उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहा जाता है। ओके, समझ में आया। क्रूड ऑयल को गर्म किया जाएगा, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, है ना, जैसे 20 डिग्री पे हमें एलपीजी मिल गया समझो, अब वो फ्रैक्शन है, और जो प्रोसेस हुआ है उसको क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाएगा। ओके, समझ में आया आपको, है ना, तो है ना, तो इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी आप कह सकते हो, और है ना रिफाइनिंग भी कह सकते हो, पर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बहुत अच्छा वर्ड है, और ये ना तो आप यही यूज़ करना। ओके, और जैसे फ्रैक्शंस हो सकते हैं आपके, है ना, बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे एसफाल्ट हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, और है ना जो फ्यूल में यूज़ होते हैं वो कैसे, है ना, सम फ्रैक्शंस आर यूज्ड एज फ्यूल। जैसे बहुत सारे फ्रैक्शंस फ्यूल के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ओके, तो चलिए हम नेचुरल गैस पे आते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब
हमने पेट्रोलियम का पूरा पढ़ दिया है। जैसे हमको पेट्रोलियम से क्या मिलता है, जैसे हमको एसफाल्ट मिलता है। एसफाल्ट किस लिए यूज़ आता है? डैम्प प्रूफिंग के लिए यूज़ आता है। डैम्प प्रूफिंग है ना, रोड्स बनाने के लिए यूज़ आता है। हमको पैराफिन वैक्स मिलता है, जो कि किस लिए यूज़ आता है? कैंडल्स के लिए यूज़ आता है, ग्रीस के लिए यूज़ होता है। और भी फेस क्रीम हो सकता है आपका, आपके वैक्स है ना, फेस क्रीम हो सकता है आपके, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें है ना, वैक्स पेपर, आपका मैच स्टिक्स। और लुब्रिकेटिंग ऑयल किस लिए यूज़ होता है ना, जैसे मशीनों को है ना लुब्रिकेंट्स डालने के लिए है ना लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करता है ना, ताकि वो अच्छे से स्मूथ से चले। फ्यूल ऑयल का भी यूज़ होता है हमारा। डीजल ऑयल का हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? हमारा डीजल ऑयल का है ना बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, उनों में यूज़ होता है। और जनरेटर्स को रन करने के लिए, ताकि वो प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिसिटी। और इंजन को रन करने के लिए, जो कि है ना वाटर लिफ्ट करते हैं, वाटर लिफ्ट करते हैं फील्ड से। आपने देखा होगा इंजन्स में क्या है ना, डीजल ऑयल डाला जाता है, ताकि वो है ना वाटर को खींचे है ना, किस में? फील्ड से। ओके। और हमारा केरोसिन ऑयल होता है, वो किस लिए? वो भी हमारे है ना पेट्रोमैक्स लैंप्स के लिए यूज़ होता है। हमारा गैसोलीन हो सकता है, वो हमारा ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड होता है, उसके लिए यूज़ होता है। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं है ना पेट्रोलियम से जो चीज़ें निकलती हैं ना, उसको बहुत सारे यूजेस हैं। आप अपने रियल लाइफ में भी वो देख सकते हो। चलिए अब हम नेचुरल गैस पे चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्हों के यूजेस दे रखे हैं। जैसे ब्यूटेमिन पेंट्स के लिए यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स कैंडल्स के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, डीजल किस लिए है ना, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए, कैरोसिन हमारा लैंप्स हो गया, जेट एयरक्राफ्ट हो गया। तो ये हमारे इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। चलिए अब हम नेचुरल गैस पे चलते हैं। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल because it is easy to transport through pipes. नेचुरल गैस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल हमने आपको उसकी डिफ़ाइन बताई थी। ओके, आपने अगर पिछले पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगी अच्छे से, और आप इसको रिकॉल भी कर सकते हो, ताकि आपके मेमोरी में एकदम ये फिट हो जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। ओके। और ये इजी होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम इसको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये बहुत है ना वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ना, जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। और नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे। और जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, तो इसकी आप फुल फॉर्म याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। और जनरल नॉलेज के लिए तो ये अच्छा ही है, अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आए। ओके। सो CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG किस लिए यूज़ होता है? पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। और इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicle because it is less polluting, it is a cleaner fuel। क्या है, पहले इसका यूज़ किया जाता था किसके? पावर जनरेशन के लिए। लेकिन अब इसका यूज़ किया जाता है ना व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि है ना, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका है ना पॉल्यूशन कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक क्लीनर फ्यूल भी है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसको जैसे कि हमने बताया कि इसको पाइप्स के लिए भी इस पाइप्स के थ्रू भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, some parts of Delhi and other places। ये इसकी पाइपलाइंस कहाँ पे है? वडोदरा में, और वडोदरा गुजरात में है ना, गुजरात में ही वडोदरा है। और है ना जैसे दिल्ली में है ना, और अलग अलग प्लेसेस में इसकी पाइपलाइन एग्जिस्ट करती है। ओके। और नेचुरल गैस
is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemical and fertilizer। ये क्या है? ये स्टार्टिंग मटेरियल है किसको बनाने के लिए? केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए ये एक स्टार्टिंग क्या है? मटेरियल है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया एक वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस के लिए। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और नेचुरल गैस कहाँ पे फाउंड की जाती? त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और हमारा कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ओके, तो है ना यहाँ पे ओके है ना। नेचुरल गैस यहाँ पे ऑरिजिन कैसे होता है नेचुरल गैस का? है ना, पेट्रोलियम के साथ भी होता है, कभी कभार पेट्रोलियम के बिना भी होता है। और नेचुरल गैस किससे मतलब नेचुरल गैस में 95% मीथेन और 5% क्या इथेन, प्रोपेन और एथिलीन का यूज़ होता है। और इथेन प्रोपेन भी हमने हमारी पिछली वाली वीडियो में बताया था, है ना, उसका भी उसमें जिक्र हुआ था। तो आप ना सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाली वीडियो में तो हम उसका ना लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो क्या है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, है ना, डेड ऑर्गेनिज्म से, है ना? तो नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन ए लेबोरेटरी। यहाँ पे बोला गया है ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है तो इसको हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं और उसके लिए कंडीशंस भी हम लेबोरेटरी में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो टेम्परेचर हो गया, वो कंडीशन हो गई, वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। ओके, है ना, इसलिए हम इसको नेचर से लेते हैं पेट्रोलियम इनों को। ओके, some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals, etc. हमने ना इस चैप्टर के पहले में क्या पढ़ा था कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल क्या है, एग्जॉस्टिबल है। जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट्स हो गए और मिनरल्स हो गए, ये क्या है, एग्जॉस्टिबल है ना, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो है ना, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल है, कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है ना। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल। ये कैसे बनते हैं, है ना, डेड ऑर्गेनिज्म से मिलियन ऑफ ईयर अगो, है ना, बहुत साल पहले, है ना, फिर ये है ना डेड ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल में। ओके, डेड ऑर्गेनिज्म से फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड दी नो रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर। और ये कब तक बचते हैं? थोड़े से सालों के लिए, फ्यू हंड्रेड ईयर्स के लिए बचते हैं। मोreover burning of this fuel is a major cause of air pollution। इनका बर्न होना एक बहुत बड़ा, है ना, क्या है, एयर पोल्यूशन है। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनों का यूज़ है ना लिंक है, इनों का यूज़ मतलब लिंक के ग्लोबल वार्मिंग के। जैसे अगर हम इनों का यूज़ करते हैं ना तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। समझो आप मेरी बात। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए हमको ये ज़रूरी है, नेसेसरी है कि हम जब भी इसका यूज़ करें, जब हमको एकदम जब इसका यूज़ करें जब हमारा नेसेसरी हो उसके यूज़ करना, वरना नहीं करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका एडवांटेज क्या है
है ना, हमारा क्लाइमेट बेटर रहेगा, रिस्क कम होगा ग्लोबल वार्मिंग का, और ये चलेंगे भी हमारे बहुत साल तक, है ना। और इंडिया में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआर है क्या, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन advises people how to save petrol और डीजल while driving. The tips are, यहाँ पे क्या पीसीआर ने हमको है ना टिप्स दिए कि है ना, कैसे एडवाइस दिए आप कह सकते हो कि कैसे सेव करें पेट्रोल और डीजल को, है ना। तो फर्स्ट, ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ड्राइव करो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करो, चलाओ, है ना, जितना आपसे पॉसिबल हो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वे यू हैव टू वेट। यहाँ पे क्या बोला गया, स्विच ऑफ कर दो आपका इंजन ट्रैफिक लाइट्स पे, यहाँ जहाँ पे आपको वेट ज़्यादा करना है। ऐसे नहीं आप है ना इंजन को स्विच ऑफ नहीं करो, आप उसको स्विच ऑफ कर दो। एंशन करेक्ट टायर प्रेशर, आपका टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, कम होगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, रेगुलर मेंटेनेंस करो, मतलब व्हीकल की अच्छे से उसकी देखभाल रखो। ओके, तो हमने ये हमारा वीडियो पूरा कवर कर दिया है। आप 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 हमारी पिछली वाली वीडियोस को भी जाके चेक कर सकते हो, इंटरेस्टिंग सी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स के साथ लाइक करना, शेयर करना। और आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलेगी, और भी हम हमारे वीडियो में इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स लेके आएंगे आपके लिए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।